की आराधना को शुरू करें और एक प्रार्थना के साथ आज की आराधना में जाएं। ये लिंक तो भेजा हुआ है, फिर क्या? यस, ओके, सो लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आइए प्रार्थना करें और आज की आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार आपके महान नाम को हम धन्य कहते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, आपके न्यायासन के आगे हम विनती को लेकर आते हैं प्रभु, कि इस शाम के समय आपकी बड़ी महिमा इस स्थान में प्रकट होने पाए। जितने भी इस आराधना में जुड़ रहे हैं वे आपके स्पर्श को प्राप्त करें, आपका अभिषेक उनको मिले प्रभु यीशु मसीह। समय पर सभी लोग इस आराधना में जुड़ने पाएं, और प्रभु आज के शाम के समय जो गीतों को हम गाएं, वाद्यों को बजाएं, तो गीतों के गाने के द्वारा, वाद्यों को बजाने के द्वारा, वचन के सुनने सुनाने के द्वारा प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव प्रभु आपको ही मिलने पाए प्रभु यीशु। हर एक हृदयों का आप ताबा लीजिए, सुनने वाले, जुड़ने वाले हर एक को तसल्ली का जीवन दीजिए प्रभु, और वे आपके वचनों में के भेद को जानने पाए प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रवेश करने पाए प्रभु। आपके आशीष भरे हाथ को एक एक परिवार पर, एक एक व्यक्तियों पर आप बढ़ाइए प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने ही हमको संभाला, आपने ही अगुवाई की, हर जरूरत को आपने ही पूरा किया है। आगे की भी हर एक बातों को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। पता नहीं क्या सबको लिंक शायद काफी ऊपर चला गया, इसलिए मिल नहीं रहा क्या? फिर एक बार लिंक भेजो, लोग जुड़ रहे हैं या ठीक है, क्योंकि ओके, आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु को महिमा देंगे। Praise the Lord Jesus. What a friend we have in Jesus. आइए इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करें। What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come
still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find us all as there. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आइए इस शाम के समय जब इस खूबसूरत गीत के साथ कि क्या ही मित्र हमने पाया कि वह हमारी हर एक ज़रूरतों को, हमारे हर एक घटी को जानता है। आइए प्रार्थना के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा देते हुए वचन में आगे बढ़ेंगे हम। आज हमारे बीच में वियाना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। I can see Viana is not there maybe. So if Viana is not there, then Cyril will lead us in prayer. आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तक संभाले, यीशु मसीह और यीशु मसीह हर एक दुखों तकलीफों से बचाए और यीशु मसीह इस दिन में आपने हमें हर एक बीमारी से बचाया, हर एक दुर्घटनाओं से बचाया और इस शाम में हमें इस मीटिंग में आपकी संगति में जुड़ने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह हर एक जन जो जूम में जुड़ा है, यीशु मसीह जो यूट्यूब में जुड़ा है, यीशु मसीह सबको प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जिन भी जरूरतों के साथ, जिन भी तकलीफों के साथ और जिन भी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ वो जुड़ते हैं यीशु मसीह और जिस भी आत्मिक भूख के साथ वो जुड़ते हैं यीशु मसीह, होने दीजिए यीशु मसीह, आप उसको तृप्त करना है यीशु मसीह और यीशु मसीह उनको आप सही वचन सिखाना है यीशु मसीह और यीशु मसीह उनका एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बने यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जूम मीटिंग कईयों तक पहुंचे यीशु मसीह और कई लोग हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़कर आपकी आशीषों को प्राप्त कर पाए यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं अब हम जो वचन सुनेंगे यीशु मसीह आप उसको आशीष करना है यीशु मसीह और यीशु मसीह आप हमसे बातें करना है यीशु मसीह। आगे परमेश्वर में आपके हाथ में सौंपता हूं छोटी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर एक बार आप जितने भी देरी से जुड़े हैं मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं और क्षमा चाहता हूं। आज मैंने व्हाट्सएप पर आपको बताया था, इन्फॉर्म किया था कि पास्टर मिलर आज हमें संदेश देंगे, परंतु लास्ट मोमेंट पर उनका मैसेज आया कि वे कल या तो परसों, मतलब कल या परसों, मैंने उनको कल के लिए फिर कहा कि कल आप दे सकते हो, तो कल वे प्रभु ने चाहा तो हमारे साथ में फिर से जुड़ेंगे। मैं आप सबसे फिर से क्षमा चाहता हूं उनकी ओर से भी। और आइए जब यदि वो संदेश नहीं दे रहे हैं तो और प्रार्थना में रखिए पास्टर राज मसीह जी के लिए, उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दिनों से वे कमज़ोरी के हालात में हैं, बुखार है उनको और तकलीफ़ में हैं, तो कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करें जल्द ही वो रिकवर हो जाएं। और जैसे लगातार हर हफ्ते हम उनके संदेश को, उनके टीचिंग को जूम के द्वारा सीख रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ते रहे उसमें हम। आप उनके लिए प्रार्थना करें, पास्टर राज मसीह जी के लिए भी और पास्टर मिलर के लिए भी प्रार्थना करें। उनकी भी पिछले 2-3 हफ्ते पहले उनकी भी तबीयत कुछ खासा ठीक नहीं थी। मेरी बात उनसे हुई और उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी तकलीफ थी, लेकिन प्रभु ने उनको चंगाई दे दी है। परंतु वे पूरी ताकत को पाकर, सामर्थ को पाकर फिर से एक बार कूदते हुए, फांदते हुए, जैसे वे पहले पूरे उत्साह के साथ में प्रभु का वचन सुनाते थे, ऐसे आगे भी वे उस वचन को सुनाने के लिए पूरी तैयारी कर सके, तैयार हो सके। और जल्द ही भारत लौटने का उनका मन है, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं और गवर्नमेंट का जो परमिशन, जब सब कुछ खुल जाएगा तब जाके वे वापस आ पाएंगे, तो आपकी प्रार्थना रहे। आइए आज मैं आपको कुछ वचन आपके सामने लेकर आना चाहूँगा। मैं आशा रखता हूँ कि उसी उत्साह के साथ जैसे आज तक हम उत्साह के साथ शाम की आराधना में जुड़े, वचनों को हमने सुना और उन वचनों को हमने अपने जीवन में अकस्मात किया। सारे वचनों के अंदर हम सबों के लिए एक खास टीचिंग को ही हम देख पाते हैं और ज़रूरी है कि हम ध्यान लगाकर, कान लगाकर वचनों पर मनन करें,
क्योंकि यह हम सबों की आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वचन तो ऐसा ही बताता है कि हे मेरे बेटे, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन ले। और अपनी कलीसिया है जो ध्यान धर कर प्रभु के वचनों को सुन रही है, इसलिए आप सबों का शुक्रिया। आइए, जो विषय मैंने शाम की आराधना में शुरू किया था उसी विषय के चौथे भाग में हम आगे बढ़ेंगे। क्या कोई भी मुझे याद दिला सकता है कि आखिरी बार जो संदेश शाम की आराधना में मैंने दिया था, मैं कलीसिया के अंदर की संदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, शाम की आराधना में जो संदेश या जो टीचिंग मैं आपको दे रहा हूँ उसका विषय क्या है? अनुशासन। यस, यहां से किसी ने मुझे बताया। क्या आप में से कोई बता सकता है? कलीसिया में अनुशासन। कलीसियाई, यस यस, राइट, डिसिप्लिन। इसको हम हिंदी में कहेंगे कलीसियाई अनुशासन। एक कलीसिया का अनुशासन, जिस पर हमने 3 भाग पर बात किया था। आइए एक कलीसिया की ओर हम नजर डालेंगे और उस कलीसिया में से हम देखेंगे कि कलीसिया में क्या एक खास अनुशासन होना चाहिए। तो हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 5वीं अध्याय और उसके 1 से 11 आयत जब आप पढ़ोगे तो वहां पर एक कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। मतलब ऑफकोर्स पौलुस ने यह पत्र कुरिन्थियोस की सभा को लिखा है, तो यह सभा, ये जो कलीसिया है, ये कुरिन्थियोस में होने वाली सभा है, वहां की कलीसिया है। और वहां की कलीसिया को पौलुस ने एक पत्र लिखा, जिस पत्र के अंदर पौलुस की नाराजगी हम देख सकते हैं। यहाँ पर पौलुस का दुख देख सकते हैं, पौलुस का जो गुस्सा हम देख सकते हैं, लेकिन उस गुस्से में एक प्यार को भी देख सकते हैं। क्योंकि कलीसिया है और कलीसिया से पौलुस जानता है, जैसे कलीसिया में 10 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, 500 लोग हो सकते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति का मन एक जैसा होता नहीं है। कोई पूर्व का सोचता है, कोई पश्चिम का सोचता है, कोई दक्षिण का सोचता है, तो कोई उत्तर का सोचता है। हर एक की सोच एक अलग दिशा में भी होती है, परंतु सारे सोच के जो मध्यस्थी होता है, यानी कि उस कलीसिया का जो मुख्य मकसद होता है, वो प्रभु यीशु मसीह होता है। क्योंकि हर कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की बुनियाद पर है। पौलुस ने जो भी बुनियाद डाली, यानी कि जो कलीसिया की स्थापना की, उसकी शिक्षाई बुनियाद जो है, बुनियादी शिक्षा जो है, वो यीशु मसीह हुआ करते थे। तो इस कलीसिया का भी बुनियादी शिक्षा तो यीशु मसीह है, लेकिन कलीसिया में कुछ ऐसे काम हम देख सकते हैं जिसके बारे में पौलुस ने यहां पर कुछ सलाह दी। कलीसिया के अंदर कुछ बुराई हो रही है, कुछ गंदगी हो रही है, बुरे विचारों के लोग भी हैं, लेकिन वहां पर लिखा है, जैसे आप अगर 1 से लेकर 2 आयत तक पढ़ोगे तो वहां पर वो आपको बात पता चलेगी क्या है। मैं पढ़वाना नहीं चाहता, पर 2 आयत की जो आखिरी लाइन है वो यूं बताती है कि इसके बजाय कि तुम उसको डांटो या इस बात पर नाराज हो जाओ या इस बात का दुख तुम्हें होना चाहिए, तुम तो इस बात पर घमंड करते हो। देखो, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। यदि कलीसिया के अंदर किसी प्रकार का बुराई है, यदि कलीसिया के अंदर किसी बात का सही मतलब नैतिकता अगर नहीं है, तो ये कलीसिया का दुख का कारण होना चाहिए। एक कलीसिया अगर सही अनुशासन में चल रही है तो उस कलीसिया के अंदर ये बोझ होना चाहिए कि यह कलीसिया हर क्षेत्र में पवित्र रहे, हमारे विचारों के अंदर, व्यवहारों के अंदर। और यदि, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर यदि एक टोकरी में आम से भरी हुई टोकरी है और उसमें यदि एक आम भी खराब हो जाए या सड़ जाए तो वो पूरी टोकरी के आम को खराब कर सकता है। यहां पर उसी बात को पौलुस ने अपनी भाषा में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का जो बुराई को यहां पर बताया गया, लेकिन उस बुराई पर कलीसिया का खेद दिखाई नहीं देता। उस कलीसिया को कुछ तकलीफ हो रही है या दुख हो रहा है, ये नहीं दिख रहा, लेकिन लिखा है कि वह कलीसिया उस बात पर घमंड कर रही है। मुझे आज इस बात को सोचकर बड़ा, मैं कहूंगा कि एक दुख की बात होती है। आज कई कलीसियाओं में यह बात देखी जाती है। कलीसियाओं में इसके बजाय कि यीशु मसीह हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए, कलीसिया का एक खास व्यक्ति सेंटर पॉइंट बन जाता है। क्योंकि उस व्यक्ति के पास पैसा है, क्योंकि उस व्यक्ति का एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कुछ खास है, उस व्यक्ति के साथ कुछ खास लोग मिलते जुलते हैं। और इसीलिए इसके बजाय कि हम यीशु मसीह को देखकर कलीसिया में जाएं, लोग उस व्यक्ति को देखकर कलीसिया में जा रहे हैं। उसी बात को पौलुस यहां पर बयान कर रहा है। तुम इस बात पर घमंड करते हो, ऐसा पौलुस का एक मैं कहूंगा ना, एक पौलुस ने एक सीधा क्या कहते हैं, दंड के साथ में इस बात को कहा
कि क्या तुम इस बात पर घमंड करते हो? मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए, मतलब देखो लिखा है यहां पर, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। मतलब इस व्यक्ति के बारे में आप कलीसिया को चिंता नहीं करनी, अब इस व्यक्ति को जो है ना, जो एक अलग न्याय के लिए उस पर ध्यान देना बंद करने के बारे में यहां पर लिखा गया है। लिखा है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, 6 आयत का पहला लाइन बताता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं इन बातों पर, परंतु उसके बजाय करना क्या है? यह खास अनुशासन है जिसको आपको आगे देखना है। क्या तुम नहीं जानते? एक प्रश्न है पौलुस का, एक प्रश्न है हर एक कलीसिया को, बाइबल की ओर से, मसीही व्यक्तियों की ओर से, मसीहियत की ओर से यह प्रश्न है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है? हालेलुया। एक आम पूरी टोकरी को खराब कर सकता है, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर बना सकता है। इसलिए इससे पहले कि पूरा आटा खमीर बन जाए, उस थोड़े से खमीर को दूर रखो उस आटे से, तो आटा आटा रहेगा, वरना वो पूरा खमीर बन जाएगा। मुझे आशा है, मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को खमीर का स्वभाव मालूम होगा कि यदि आटे को फुलाना है, आटे के अंदर कुछ अलग गुण को डालना है, फूलने वाले गुणों को डालना है, तो उसमें खमीर मिलाया जाता है। और उस खमीर का स्वभाव है अपने संपर्क में आने वाली हर वस्तु को वो खमीर में बदलता जाता है। वो खमीरा बना, मतलब हर एक अंश को वो खमीर में तब्दील कर देता है। तो लिखा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर बना देगा, और वह आटा फिर खाने लायक नहीं बनेगा। खमीर को खाया नहीं जाता, खमीर को सिर्फ कुछ खास मकसद से आटे में डाला जाता है ताकि वो आटा फ्लफी बन जाए। परंतु यदि समय पर उस आटे को इस्तेमाल न कर दिया जाए तो वो पूरा का पूरा आटा खमीर बन जाएगा। आशा है कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो करना क्या है? 7वां वचन बताता है। मैं कुरिन्थियों की पुस्तक 5वीं अध्याय के 7वें वचन पर बोल रहा हूं। 1 Corinthians chapter 5:7, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। खमीरी रोटी और अखमीरी रोटी का एक बड़ा महत्व फसह के दिन से जोड़ा जाता है। फसह के दिन की तैयारी 1 हफ्ते पहले से की जाती थी। पुराने नियम के अंदर व्यवस्था दी गई है कि जब फसह का दिन आने वाला है, महापर्व का दिन, वो फसह का दिन जो खास है, साल में एक बार आ रहा है, तो 1 हफ्ते पहले से ही लोग अपने घर को झाड़ बुहार कर खमीर का एक एक दाना अपने घर से निकाल कर दूर कर देते हैं। यह परमेश्वर की आज्ञा है, ताकि घर पूरी तरह से अखमीरी बन जाए। तब उसके अंदर जो खाना बनेगा, रोटी बनेगी, वो अखमीरी होगी, जिसके अंदर खमीर जरा भी नहीं होगा। खमीर एक प्रकार के पाप को दर्शाता है, खमीर बुराई को दर्शाता है, खमीर सड़ाहट को दर्शाता है, खमीर गंदगी को दर्शाता है। परमेश्वर कहता है कि जरा सा खमीर, जरा सा बुराई, जरा सा पाप, जरा सी गंदगी पूरे पवित्र जीवन को खराब कर सकता है, पूरे पवित्र कलीसिया को खराब कर सकता है। इसीलिए वचन बताता है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर पुरानी सोच को दर्शाता है। यदि थोड़ा सा पुरानी सोच अच्छी थी ही नहीं, पुरानी सोच हमसे मूर्ति पूजा करवाती थी, गाली गलौज करवाती थी, बुराई करवाती थी, कोई अच्छा काम उसमें था ही नहीं, इसीलिए तो अंधेरे का अनुभव कर रहे थे। लेकिन जो नया जीवन हमको मिला, जो हमें बुलाहट मिली, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने राज्य के लिए चुन लिया, तब हमारे अंदर वो पुरानी बात कभी रहने न पाए। बाइबल हमें इस ओर इशारा करती है कि वो पुराना खमीर जो है ना, उसको निकाल दो और अपने आप को शुद्ध कर दो। क्योंकि पुरानी वाली सोच या पुरानी वाली रीति रिवाज जरा भी आपके अंदर रह जाएगा ना, तो आप पूरे के पूरे वापस पुराने बन सकते हो।
क्या मेरा इशारा आप समझ रहे हो? एक कलीसिया का ये अनुशासन, एक कलीसिया इस डिसिप्लिन में चले कि हम एक ऐसी कलीसिया है जो अनुशासित है, जिसको अनुशासन मिलता है, जिसको सही वचन मिल रहा है, जिस कलीसिया के अंदर पवित्रता वास करती है, जिस कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का प्रचार होता है, जिस कलीसिया में यीशु मसीह का बपतिस्मा है, जिस कलीसिया के अंदर पवित्र विचार हैं, जिस कलीसिया के अंदर पवित्र मार्ग है, तो ऐसे कलीसिया में आगे बढ़ते वक्त हमें चाहिए कि हमारे जीवन का पुराना खमीर निकाल कर हमें फेंक देना है, निकाल देना है, अपने आप को पवित्र कर देना है, क्योंकि थोड़ा भी पुराना खमीर जो है ना, हमें फिर से खमीरा बना सकता है। वचन बताता है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। देखो वहां पर सीधे सीधे आपको खमीर का पूरा मतलब बताया गया कि पुराना खमीर जो बुराई और दुष्टता को दर्शा रहा है, मतलब पुराना जीवन जिसमें बुराई थी, दुष्टता थी, किसी के लिए अच्छा सोच था नहीं, किसी के लिए पैशन था नहीं, दर्द था नहीं, किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं थी, बस अपना जीवन था, हम जो करेंगे वो सही, और ऐसी कुछ बुराइयां हमारे अंदर थी। लिखा है उससे नहीं, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी। अखमीरी रोटी मतलब शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, जिसमें सीधाई है, जिसमें सच्चाई है। मैं इसी बुनियादी अनुशासन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एक अनुशासित कलीसिया अपने जीवन से पूरे पुराने खमीर को निकाल दे, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को, जो एक अच्छा आटा है जिसके अंदर पवित्रता है, उसको पूरा खमीर बना सकती है। लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगह के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। ऐसा वचन बताता है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति करने का, ये नहीं कहा, मतलब लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, लेकिन ये नहीं लिखा कि बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों, या मतलब ऐसा नहीं है कि व्यभिचारी संसार में नहीं है, संसार के हर कोने में हर जगह व्यभिचार हो रहा है। पौलुस ये नहीं कहता, पौलुस कहता है कि व्यभिचारियों से अलग रहो, व्यभिचारियों के विचारों से अलग रहो, लेकिन ये नहीं कहता कि संसार भर के हर व्यभिचारियों से अलग रहो, क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह भी तो व्यभिचारियों से बातें करते थे। यीशु मसीह भी तो उनके घर जाकर उनसे जो है उनको जीवन का मार्ग बताते थे। जब उस व्यभिचारिणी स्त्री को सारे यहूदी पत्थर मारने को आ गए, तब उस व्यभिचारिणी को बचाने वाले तो यीशु मसीह थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यीशु मसीह उस व्यभिचारी लोगों से प्यार करते थे या व्यभिचार वाली स्थिति से नहीं, वो व्यभिचारियों को सही जीवन में लाने की मनसा से उनसे बातें करते थे। उस व्यभिचारी स्त्री का जीवन बचाकर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारी स्त्री को उस व्यभिचार के जीवन से बाहर निकाला। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ऐसी सोच में से, ऐसे विचारों में से, ऐसे खाई में से, जो व्यभिचार की खाई है उसमें से निकालने को प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है। पौलुस यही कहता है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि इस संसार के व्यभिचारियों से नाता तोड़ दो, क्योंकि ऐसी दशा में तो हमें इस संसार से निकल जाना पड़ेगा, हम किसी से बात करने योग्य होंगे नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं कि व्यभिचार जो है वो क्रियाओं में ही होता है, विचारों में भी होता है, शब्दों में भी होता है, कई बातों में व्यभिचार तो चारों ओर फैले हुए हैं। तो पौलुस कहता है ऐसी दशा में तो तुम इस संसार में रह ही नहीं पाओगे, तुम्हें तो इस संसार से निकल जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो लिखा है यदि इफ एनीबडी सेज सेज हिमसेल्फ ब्रदर, अपने आप को भाई कहलाना, मतलब अपने आप को यदि वो मसीह कहलाता है। इसका अर्थ आप लोग हमेशा समझ लेना, जब बाइबल में कहीं पे भी ऐसा लिखा होगा कि यदि कोई भाई लोग और या अपने आप को भाई कहलाने वाले, तो उसका मतलब है मसीही लोग। हम एक दूसरे को कहते हैं ना ब्रदर सिस्टर, तो ब्रदर का मतलब हमारे मसीही विश्वासी भाई, हमारे संगी भाई, हमारे विश्वास के साथ चलने वाले, उनके बारे में लिखा हुआ है। 11वीं आयत में लिखा है, पर मेरा कहना यह है, पौलुस की सलाह है, पौलुस का सारांश ऐसा है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर
अपने आप को यदि मसीह कहकर भी व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़, आप लिस्ट वहां पर देख लीजिए, या अंधेर करने वाला मतलब बुराई करने वाला, धोखा देने वाला, लोगों को फंसाने वाला, तो उसकी संगति मत करना, उसकी संगति मत करना लिखा है। यदि कोई अपने आप को मसीह कहकर अगर ऐसा करता है तो, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग अपने आप को क्रिश्चियन ऐसा कहते हैं, मसीही मतलब क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन तो बहुतेरे अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं हर क्रिश्चियन क्रिश्चियन नहीं होता। क्रिश्चियन मतलब क्राइस्ट इन, मसीही मेरे अंदर, मैं मसीही हूं, तो हर कोई क्रिश्चियन नहीं होता। लेकिन क्रिश्चियन इस नाम को लेकर कोई भी आपके घर में आ सकता है और आपको यीशु मसीह की बातें छोड़कर कहीं की भी बातें आपको सिखा सकता है। प्रभु का वचन बताता है यह सारे यीशु मसीह के विरोधी हैं और बुराई करने वालों में गिने जाते हैं, जिनके साथ हमें खाना भी नहीं खाना है, जिनके साथ हमें कोई संगति भी नहीं करनी है, जो यीशु मसीह को छोड़कर किसी और ही जगह की बातें कर रहे हैं। आप सभी जानते हो, हम में से कई लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि यीशु मसीह की बुनियादी शिक्षा को छोड़कर, अपोस्टलिक टीचिंग को छोड़कर, प्रेरितों की शिक्षा को छोड़कर यदि कोई और शिक्षा कोई हमें सिखाता है तो वो इस लिस्ट में ही आ जाता है। जो लिस्ट हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक या गाली देने वाले या पेकड़ या अंधेर करने वाले, उस लिस्ट में वो भी आ ही जाते हैं, क्योंकि वे मसीही विरोधी कहलाते हैं। तो लिखा है ऐसे लोगों के साथ हमें खाना भी नहीं खाना है, उनके साथ बात भी नहीं, उनके साथ संगति न करने के बारे में सलाह दी गई है। तो मेरे भाई और बहनों, ये हमारे आज की कलीसिया की एक बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। और एक वचन को मैं निकालना चाहूंगा, जल्दी से हम लोग निकालेंगे, दूसरा थिस्सलुनियों उसका 3 अध्याय 14 और 15। दूसरा थिस्सलुनियों और 3 अध्याय और 14 और 15। दूसरा थिस्सलुनी 3 अध्याय 14 और 15। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने, हाँ, तो उस पर दृष्टि रखो, हाँ, और उसकी संगति न करो, और उसकी संगति न करो जिससे वह लज्जित हो, तो भी हाँ, उसे बैरी मत समझो, तो भी उसे बैरी मत समझना, पर भाई जानकर चिताओ। हाँ, तो मैंने आपको बताया उनके साथ तो खाना भी नहीं खाना है, उनके साथ में तो हमें संगति तो नहीं करनी है, उनके साथ बैठना, लेकिन वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे शत्रु नहीं है, परंतु यदि मौका मिले तो उन्हें समझाना है। एक मसीही कलीसिया का ये बुनियादी शासन हो, मैं सच्चाई को जानता हूं, मैं सच पर चलता हूं, सच्चा वचन मेरे ही पास है, सही सिद्धांत को मैं ही जानता हूं, और जो सिद्धांत मेरे साथ में कोई नहीं मानता है तो वो तो फिर क्या उनके लिए फिर लोग अपशब्द ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप तो नरक ही चले जाओगे, आप तो उन लोगों में गिने जाओगे, और ऐसा वैसा बड़ी नफरत कि नहीं, मैं उस एंगल से उनके साथ बात न करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं उस एंगल से उनके साथ में संगति रखने के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनके साथ हमें उनके सिद्धांतों के साथ में कभी संगति नहीं करनी, उनके सिद्धांतों के साथ में कभी हमें तालमेल नहीं बिठाना है। परंतु वचन बताता है वे आपके शत्रु नहीं हैं, परंतु आप उनको चिताओ, उनको आप सिखाओ प्यार की भाषा में, लड़ते हुए नहीं, बिल्कुल झगड़ते हुए नहीं। परंतु वचन बताता है यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने, कई लोगों का शिक्षण है जो आज आपके घर में आकर आपको सिखाएंगे, अरे पुरानी नियम की बातों को छोड़ो, और नहीं, नए नियम की बातों को छोड़ो, सिर्फ पुराने नियम की बातों पर ध्यान दो। लेकिन जब आपको समझाना होगा तब नए नियम के भी कुछ कुछ वचन आपको बता देंगे, वो आपको ही वो धोखे में डालेंगे, आप ही के वचनों को लेकर। तो इसीलिए यहां पर वचन बताता है यदि कोई हमारी इस पत्री को न माने, यदि नए नियम के बातों को बाईपास करके यदि कोई आपको कोई और ही विश्वास यदि सिखा रहा होगा तो आप सतर्क हो जाइएगा। अनुशासन को याद रखिए, हमारे अंदर क्या अनुशासन होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की संगति यानी उनकी बातों के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, परंतु क्योंकि आप
सही सिद्धांत जानते हो, आपकी शिक्षा की बुनियाद जो है पक्की है, तब आपकी विश्वास की इमारत को कोई गिरा नहीं पाएगा। परंतु आपके विश्वास की इमारत को आप मजबूत रखें। हालेलुया। उस इमारत में किसी भी, मैं कहूंगा क्या बोलेंगे उसको, घुसखोर बोलेंगे, बैरी बोलेंगे, जो आपकी इमारत को कमजोर बना सकते हैं, उन्हें उस इमारत में आने ना दें। हाँ, लेकिन उनको आप समझाएं, उनको आप चिताएं, यदि आपको मौका मिलता है तो आप सिखाएं उनको जो सच्चाई आपके पास है। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इन सारे शिक्षाओं पर आपको आशीषित करें। जो वचन आज की शाम में हमने पढ़े, इन्हें हम ध्यान में रखें। वचन बताता है कि हमें परमेश्वर को छोड़कर किसी व्यक्ति को महत्व नहीं देना है। जब पहला कुरिन्थियों के अंदर हमने जो 5वें अध्याय के अंदर हमने 1 से 13 आयत जो पढ़ी, उसके अंदर बताया कि हमें ऐसी बातों पर घमंड नहीं करना है कि वी आर नोइंग सो एंड सो पर्सन। हम एक एक ऐसे व्यक्ति को, जो हमारे कलीसिया में बड़े व्यक्ति को जानते हैं, हमारे कलीसिया में कोई ऐसा एक अच्छा खास व्यक्ति है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया का बुनियादी शिक्षा यह हो कि कलीसिया का कोई व्यक्ति यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। कलीसिया का कोई व्यक्ति यदि बुराई में है, यदि बुरे विचारों का अंदर है, तो वचन हमको बताता है ऐसे व्यक्ति को एक तरफ रखो। अगर वो यीशु मसीह को छोड़ कहीं मतलब यीशु मसीह से बढ़कर अपने आप को यदि दर्शा रहा है, तो आपको ऐसे व्यक्ति से बचना है। घमंड न करें। हमें इन बातों पर घमंड नहीं करना, मतलब हमें उस बातों की संगति नहीं करनी है। पुराना खमीर हमारे अंदर से बाहर निकल जाए, निकाल कर फेंक दिया जाए, ताकि वह पूरे गूंदे हुए आटे को खराब न करें। कलीसिया के अंदर यदि एक व्यक्ति भी ऐसे बुरे विचारों में है, तो कलीसिया को यह चेतावनी दी जाती है कि उस खमीर को बाहर निकाल कर पूरे आटे को बचा लिया जाए। पूरा कलीसिया जो है वह पवित्रता का जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आज के वचन के पढ़े जाने के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। कल हम लोग याद से फिर से इसी समय में 7 बजे को जुड़ेंगे। प्रभु ने चाहा तो कल पास्टर मिलर वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। तब तक आप प्रार्थना में बने रहें। पास्टर राज मसीह जी के लिए प्रार्थना करें, पास्टर मिलर के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, सिस्टर एलिजाबेथ और उनकी सेवकाई के लिए। आने वाले दिनों में हमें गुजरात जाना है, आप उसके लिए भी प्रार्थना में याद रखें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की शाम की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। यदि पास्टर कालीचरण आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सो यस पास्टर कालीचरण जी, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं इस समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पास्टर जी, एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। भाई सनी और सिस्टर डेलिशा, पति पत्नी, इन दोनों का शादी का सालगिरह है, तो आप इनके लिए प्रार्थना करिए, उनके शादी के सालगिरह के लिए। 1 मिनट, और भी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है? हाँ, वो और भाई संस्कार है, जो अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 10 साल के हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनका भी जन्मदिन है आज। किसका बर्थडे है सिस्टर? ओके सिस्टर सीमा, ठीक है। पास्टर जी, 2 जन्मदिन है और एक शादी की सालगिरह है। सिस्टर सीमा का जन्मदिन है और संस्कार का जन्मदिन है। भाई सनी और सिस्टर डेलिशा, इन दोनों की शादी की सालगिरह है। ठीक है, अच्छा एक संदेश दिया और कलेसिया के अंदर एक बुनियादी शिक्षा के ऊपर परमेश्वर ने हम सबको सिखाया है। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और पास्टर जी को भी धन्यवाद करता हूं कि सचमुच आज प्रेयर के लिए हमें समय दिया है। तो सचमुच इन बातों के लिए हमें मनन करना है और सोचना है। जितने लोग अगर ये जूम मीटिंग पे जुड़े हुए हैं, सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सचमुच जो कलीसिया की बुनियादी शिक्षा है और वास्तविकता है कि पास्टर जी ने जैसे परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया है, और वो खमीर और अखमीरी रोटी यानी दोनों पे हमें विचार करना है कि सचमुच खमीर का मतलब क्या होता है और अखमीरी रोटी का मतलब क्या होता है। ये बातें हमें अवश्य जानना है। जो पहले कुरिन्थियों और 5 अध्याय का जो हम लोगों ने जो देखा है 1 से लेके और 11 पद तक, जो उसमें स्पष्ट रीति से बता रहा है। और सचमुच खमीर जो
आटे में गुथा हुआ आटे में मिलाने का मतलब है कि पास्टर जी ने बहुत अच्छी रीति से उनको समझाया उन बातों को, वचनों को। तो हम इन बातों पे विचार करेंगे और इस पे मनन करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। राजा सचमुच पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा जो वचन पिता परमेश्वर हम सबके पास एक पहुंचने के लिए सहायता और मदद किया है, आज मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कि जितने लोगों ने पिता परमेश्वर इस जूम के द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन, आपके कलाम को सुना है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह वो वचन उनके हृदय में पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से कार्य करने पाए और उनके हृदय पटिया पे लिख डाल प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो वचन पिता परमेश्वर, वो बातें पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने पाए। सचमुच पिता परमेश्वर जो मिलावट की बातें हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें उन बातों से परे रहना है, उन बातों से अलग रहना है और सच्चाई के साथ पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर अखमेरी रोटी यानी पवित्रताई के साथ हमें आप में शामिल होना है। प्रभु यीशु मसीह आज होने दे पिता परमेश्वर अपने लोगों को जो बातचीत किया है प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन पिता परमेश्वर वो वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए, उनके हृदय रूपी पटिया पे लिख डाल प्रभु यीशु मसीह, ताकि उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं, खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर पास्टर जी की कलीसिया के अंदर पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह वो पिता परमेश्वर जो संस्कार जो है पिता परमेश्वर और प्यारे प्रभु सीमा सिस्टर पिता परमेश्वर जो भी इन लोगों का पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर जन्मदिन है, बर्थडे है प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह की आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर जैसे आपने पिछले साल में उनको संभाल के रखा है, बुद्धि और ज्ञान दिया पिता परमेश्वर, उनके संग रहा प्रभु यीशु मसीह, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में पिता परमेश्वर उन्नति करना, उनको बुद्धि और ज्ञान देना, समय देना, आगे बढ़ने के लिए उनकी सहायता मदद करना, उनके पूरे फैमिली में आशीष करना प्रभु यीशु मसीह। खास तौर से मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर जो उस बहन और पिता परमेश्वर उस भाई का जो सालगिरह है प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि आपने पिता परमेश्वर उनको मौका दिया ताकि पिता परमेश्वर अब तक पिता परमेश्वर उनको सही सलामत से रखा है प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आने वाले साल में पिता परमेश्वर उनकी भी सहायता मदद करना और आने वाले दिनों में उनके जीवन से तू अद्भुत काम करना। यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं, खास तौर से मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर उनके पूरी सेवकाई पे आशीष करना प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर उनको और बुद्धि और ज्ञान देना, समय देना, बहुत भंडारी बनाना प्रभु यीशु मसीह, से भी गहरी भेदों को भी आपके आत्मा के उभारे के जाने के द्वारा पिता परमेश्वर कलीसिया को सिखाने वाले बने। यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं उनकी पूरी सेवकाई पे, उनके पूरे परिवार पे आशीष करना। पिता परमेश्वर जो जगह जगह जाकर उनको सेवकाई पिता परमेश्वर जो बोझ दिया है करने के लिए पिता परमेश्वर, खास तौर से जो आने वाले दिनों में गुजरात में जाना है प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर गुजरात के अंदर भी पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर हिम्मत देना, ढाढ़स देना, अपनी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर अपने दास की सहायता और मदद करना। खास तौर से मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर पास्टर मिलर जी हैं पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीह, उनको भी स्वास्थ्य अच्छा रखना प्रभु यीशु मसीह, उनको भी पिता उनके पूरे फैमिली पे आशीष करना, उनके कलीसिया पे आशीष करना प्रभु यीशु मसीह, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर उनके द्वारा पिता परमेश्वर तेरे कलाम को, तेरे वचनों को और पिता परमेश्वर हम लोग सुन सके। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं, खास तौर से पिता परमेश्वर दिल्ली के अंदर राज मसीह जी हैं पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर जो भी उनके शरीर के अंदर फीवर है पिता परमेश्वर, वो सारा बुखार है, वो बुखार की आत्मा से, बुखार की बीमारी से उनको पूर्ण रीति से छुटकारा देना, चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर आपका सेवक पिता परमेश्वर भले और चंगे होकर पिता परमेश्वर आपके वचनों की सेवकाई कर सके। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर आज के वचन को सुना है उनके जीवन में बहुतायत से कार्य करना और उस वचन के अनुसार चलने के लिए उनकी सहायता मदद करना। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करता हूं, हर एक हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए धन्यवाद करता हूं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देता हूं। आमीन 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति
प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग बनी रहे। आमीन 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 आमीन।